एक बार 15 विद्यार्थियों का दल गांधी जी से मिलने के लिए आया। उस दिन सोमवार था, उनका मौन दिवस। विद्यार्थी अपने को समाजवादी कहते थे। उनके प्रश्नों के उत्तर गांधी जी ने लिखकर दिए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा, शारीरिक श्रम के प्रति आस्था समाजवाद की ओर पहला कदम है। अच्छा बताओ, तुम लोगों में से कितनों के घरों में नौकर हैं? लगभग सभी विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि उनके घर में कम से कम एक नौकर तो है ही। गांधी जी बोले, दूसरों को गुलाम बनाकर अपने को समाजवादी कहते हो, ये कैसा समाजवाद है? कम से कम मैं इसको नहीं समझ सकता। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं कहूँगा कि अपने को किसी वाद के बंधन में मत बांधो। हर एक वाद का अध्ययन करो, फिर विचार करो और जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे उसे अपने जीवन में उतारो, लेकिन भगवान के लिए किसी वाद की स्थापना मत करो। समाजवाद के जीने का मार्ग है अपने हाथ पैरों का प्रयोग करना। इसके द्वारा ही समाज से शोषण और हिंसा का अंत किया जा सकता है। जब तक समाज में बेरोजगारी है, भूख है, बड़े छोटे में भेद है, तब तक हमें समाजवाद की बात करने का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद उन्होंने व्यवहारिक समाजवाद के लिए आधारभूत बातें बताई। सवेरे उठने पर अपना बिस्तर इकट्ठा करो, नाश्ते की तैयारी में हाथ बटाओ, घर साफ करने में सहायता करो, अपने कपड़े आप धो, बर्तन साफ करने में अपनी माँ बहनों की सहायता करो, अपने कपड़े तैयार करने के लिए रोज़ काटो, अपनी किताबें और कापियाँ साफ सुथरी रखो, 50 रुपये के फाउंटेन के स्थान पर 2 आने का होल्डर इस्तेमाल करो। अंत में उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों इस प्रकार समाजवाद को अपने जीवन में उतार लोगे तो अपने आसपास एक वास्तविक समाजवादी समाज का निर्माण कर सकोगे। तुम्हें किसी के पास समाजवाद का प्रचार करने के लिए नहीं जाना होगा। तुम्हारा अपना उदाहरण ही यथेष्ट होगा। तुम्हारे माता पिता को इससे सहायता मिलेगी, तुम उन पर बोझ नहीं बनोगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद बिहार से शुरुआत की थी गांधी जी ने अपने आंदोलन की। सत्याग्रह बुलाया था चंपारण। चंपारण के किसानों ने पंडित राजकुमार शुक्ला, शेख गुलाब, शीतल राय, लोमराज सिंह, ये सब लड़ रहे थे अपने हक की लड़ाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। मोतिहारी कोर्ट में मामला था नील की खेती का। जबरन करवाई जा रही थी नील की खेती। गांधी जी चंपारण जाने के लिए पटना पहुँचे 10 अप्रैल 1917 को। रुके फ्रेज़र रोड पटना में मौलाना मजहरुल हक के घर पर। फिर वहाँ से चंपारण की ओर गए। चंपारण से गांधी जी ने उठाई आवाज़, उठा आंदोलन। किसानों के साथ मिलकर शुरू किया सत्याग्रह, जिसे इतिहास चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानता है। 3 अक्टूबर 1917 को बिल पास हुआ और तिनकठिया कानून को ख़त्म किया गया। किसानों को बड़ी राहत मिली। आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलना शुरू हुआ। लोग आते गए और कारवां बनता गया। फिर 30 साल की अंतर कोशिशों और कुर्बानियों के बाद इतिहास ने वो दिन भी देखे जिसे हम सब यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। 15 अगस्त 1947। 1922 में बिहार प्लेग महामारी से त्रस्त था। श्रीमद स्वामी महादेवानंद जी महाराज बेलूर मठ से सन्यासियों के एक दल के साथ महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अररिया आए थे। बाद में महाराज यहीं रह गए। वर्तमान रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई थी। 1925 में बापू के अररिया आने पर महाराज ने बापू को भी इस आश्रम का सदस्य बनाया था। आज भी आश्रम के विजिटर बुक में बापू की हस्तलिखित शुभकामना संदेश हस्ताक्षर के साथ देखा जा सकता है। बापू के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अररिया आए थे। रात्रि विश्राम बापू ने तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता
तारा बाबू के निवास पर किया था। बापू नवयुवक परिषद पुस्तकालय अररिया भी गए थे, जो उस वक्त ठाकुरवाड़ी मंदिर परिषद में कार्यरत था। तत्कालीन नवयुवक परिषद वर्तमान अनुमंडलीय पुस्तकालय के रूप में कार्यरत है। दूसरे दिन बापू प्लेग से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कुवाड़ी भी गए, जहां कुवाड़ी के प्रतिष्ठित डाक बाबू के निवास पर उनका रात्रि विश्राम हुआ था। बताता चलूं कि अररिया से कुवाड़ी की यात्रा बापू ने महमदिया एस्टेट द्वारा उपलब्ध कराई गई फोर्ड गाड़ी से की थी। तो ये थी बापू का अररिया यात्रा 1925। अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली है। किसी देश की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में निवास करती है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। यद्यपि आप अल्पमत में हो, पर सच तो सच है। तुम जो भी करोगे वो नग्न होगा, लेकिन यह जरूरी है कि तुम वो करो। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मैं किसी को भी गंदे पांव के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं, वो साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। जब मैं निराश होता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में हमेशा सोचो। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। बापू ने अपने साथियों को दिया था बहुत ही अनोखा, कारगर और कीमती जंतर। संसद के संग्रहालय में देखा जा सकता है। यह था स्वराज का एक जंतर। सांसदों को तो अवश्य देखना, पढ़ना और अपनाना चाहिए। सत्ता और शासन को फैसला लेने से पहले अवश्य इस जंतर को ध्यान में रखना चाहिए। इस जंतर में बापू ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो इस कसौटी को अपनाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा।
क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। बापू ने अपने विचारों पर चलकर दिखा दिया। हम आज उनकी जयंती पर संकल्प लें कि उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाएंगे।